भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में अलमनाक हादसा। एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, तमाम 242 अफराद हलाक हो गए। इंडियन एविएशन के ऊपर बहुत बुरा वक्त चल रहा है। एक तो जंग में उनके 5 जहाज गिरे, उसके अलावा भी आए दिन हेलीकॉप्टर्स और जहाज क्रैश कर रहे हैं। इस सारे मौके पर ये जो अभी अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद का जो है ये जो हादसा हुआ है, ये मैंने आपको बताया कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये जहाज़ है जिसका हादसा हुआ। मैंने जाके ट्विटर ऑन किया तो भाई उस पर टॉप ट्रेंड पे लिखा हुआ था एयर इंडिया। मैंने कहा ये ट्रेंड किस वजह से बना हुआ है। खोला है तो भाई जैसे ही वो एक्सप्लोजन हुई है, जैसे ही वो जहाज़ गिरा है, एक्सप्लोड हुआ है, तो भाई उसके बाद बहुत खौफनाक मनाजर थे। यकीन करें जो प्रो इंडियन जो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर जो बातें चल रही हैं, गो कि अभी तक इंडियन सरकार की तरफ से, इंडिया के किसी बड़े चैनल की तरफ से ऐसा कोई इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर या अमरीकी CIA के ऊपर या किसी और मुल्क के ऊपर नहीं लगाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग जो है वो ये एयर इंडिया का एरोप्लेन जो क्रैश हुआ है उसके पोस्ट पर जाकर जो है उन्होंने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है हंसने का, और वो इसके ऊपर हंस रहा है। भाई ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है, और पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग बैठकर इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर जो है वो इंडिया को वो क्या कहते हैं कर्मा हो गया, ये हो गया। भाई पाकिस्तान के अंदर एयर ब्लू गिरा था, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक एयरप्लेन गिरा था जिसमें पाकिस्तान के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेंबर जुनैद जमशेद जो है शहीद हुए थे। इसके जवाब में हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो बेगुनाह लोगों के, जो सिविलियन लोगों के मौत पर हंसते हैं। तुम लोगों ने हैवानियत की वो सारी हदें पार कर दी। तुम लोगों को इंसान बोलना इंसानियत की तौहीन। जो आज हुआ है, लाइक एक इंसान का जाना भी, कोई एक जिंदगी का जाना भी एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है। बेशक वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी मुल्क का हो। तो देखें, बात यह है कि अगर वो इंडिया का है, किसी भी मुल्क का है, हम बात तो इस चीज़ पे करनी चाहिए, दुआ तो उस चीज़ पे करनी चाहिए। जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये खबर चलती है तो आप यकीन कीजिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कह लीजिए, मुझे दुख है इस बात का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारत के वो लोग जो वो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली के साथ दुख की इस घड़ी में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। वैसे तो बहुत कम हमने देखा है कि एयर इंडिया के इस तरह से जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जो हादसे हैं वो कम होते हैं। पाकिस्तान में अभी 2-2.5 साल पहले PIA का कराची में एक एयरक्राफ्ट जो था वो इस तरह से जो है उसका जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, अहमदाबाद में जो दुखद हादसा हुआ है जिसमें एयर इंडिया का प्लेन जो क्रैश हुआ है, जिसमें 242 पैसेंजर सवार थे और जिसमें से 241 लोगों की जान चली गई, और जिस बिल्डिंग के ऊपर ये क्रैश हुआ है दोस्तों, यहाँ पे मेडिकल स्टाफ का जो मेस थी वहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद थे, उसमें से भी कई सारे लोगों की जान चली गई है दोस्तों। और इस घटना के बाद में पूरी दुनिया से दुख जाहिर किया जा रहा है, और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है और फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी अपने एक हैंडल पे इस घटना के ऊपर दुख जताया है। और पूरी दुनिया के मीडिया पे इस वक्त जो है यही खबर चल रही है, इसके ऊपर ही तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। मगर भाई ऐसे में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इसके ऊपर क्या बातें हो रही है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। भाई ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है, और पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग बैठकर इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर जो है वो इंडिया को वो क्या कहते हैं कर्मा हो गया, ये हो गया। भाई पाकिस्तान के अंदर एयर ब्लू गिरा था, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक एयरप्लेन गिरा था जिसमें पाकिस्तान के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेंबर जुनैद जमशेद जो है शहीद हुए थे। पाकिस्तान के बहावलपुर मेरे इलाके में जो है प्लेन क्रैश हुआ है। यहाँ पर आई थिंक कोई पहाड़ों में सवात वगैरह में प्लेन क्रैश हुआ था। उस टाइम के ऊपर यार इंडियंस ने तो ये नहीं कहा कि भाई पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा हो गया, पाकिस्तान के साथ ये हो गया। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो चलो ऐसे लोग हैं, समझ में आता है कि यहाँ पर जो इंडिया पाकिस्तान की टसल है, इसलिए शायद कुछ लोग इसका जो है वो गलत एक नजरिया ले जाके गलत बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ लोग बैठकर इसको बता रहे हैं कि भाई जी मोदी की गवर्नमेंट में ऐसा हो गया, मोदी की गवर्नमेंट में। ओ यार, मोदी तुम्हारा बाप लगता है कि तुम 24 घंटे उसके पिछवाड़े में घुसे रहते हो? नहीं यार, कसम, मुझे एक बात बताओ कि मोदी ने क्या बिगाड़ा है यहाँ पर? देखें, ये फर्क नहीं पड़ता कि किस कंट्री में हुआ है। ये आप देखें कि एक इंसान की इसमें डेथ हुई है, एक पूरी फैमिली की, जो लोग मर गए हैं। अब हमारी कंडोलेंसेस से या जो लोग उस तैयारी के अंदर थे उनकी फैमिलीज को कुछ फ़ायदा नहीं हो जाएगा, लेकिन एज ए इंसान हमें भाई उस चीज़ का दुख ज़रूर है
कि डेफिनेटली वो इंडिया में था, वो किसी भी कंट्री के अंदर था, नहीं ऐसा वाक़या होना चाहिए। आज ही मैं एक ट्वीट देख रहा था कि इंडिया का ये वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन एवर है, एयर इंडिया का। ये जो भी 13 नंबर था मुझे याद नहीं है, लेकिन 717 हाँ 717 ये वन ऑफ द सेफेस्ट है। ध्रुव राठी ने भी ये ट्वीट किया, और उस पर इस तरह का वाक़या होना तो यह अथॉरिटीज़ को यहाँ ब्लेम ज़रूर करना चाहिए, जो एक कॉमन बंदे की जान गई है। दूसरा आपने कहा पीएम पाकिस्तान के जो उन्होंने ट्वीट किया तो करना बनता था, इंसानियत जो है वो जिंदा रहनी चाहिए। जब जंग लगी तब भी हम ये कह रहे थे कि कुछ अनासर जो हैं उनकी वजह से जंग हो रही है, अवाम एक दूसरे के साथ खड़ी है। और आज भी मेरी कई दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि यार ये हादसा नहीं होना चाहिए था। और देखें यहाँ पे उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको डेफिनेटली पनिश करना चाहिए। एक चीज और वायरल हो रहा है जो है ट्विटर के ऊपर कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग जो है वो ये एयर इंडिया का एरोप्लेन जो क्रैश हुआ है उसके पोस्ट पर जाकर जो है उन्होंने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है हंसने का, और वो इसके ऊपर हंस रहा है। इसके जवाब में हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो बेगुनाह लोगों के, जो सिविलियन लोगों के मौत पर हंसते हैं। तुम लोगों ने हैवानियत की वो सारी हदें पार कर दी। तुम लोगों को इंसान बोलना इंसानियत की तौहीन है, इंसान बोलना इंसानियत की बेइज्जती है तुम लोगों को। तुम लोग जानवर से भी बदतर हो। जानवरों में भी जब कहीं पर कोई जानवर मरता है तो जानवर भी सेठ रहते हैं, जानवर भी जो है वो आराम से बैठ जाते हैं, खामोश रहते हैं। लेकिन तुम लोग वो जानवर हो जो इंसानियत, जो मुसलमान तो क्या तुम लोग इंसानियत के नाम पे दब्बा हो। इंडिया के अंदर क्यों इतने जहाज गिर रहे हैं? क्या वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की कमी है, सेफ्टी के इश्यूज हैं, सस्ती टिकटें बेच रहे हैं जहाज, सस्ती एयरलाइंस हैं, वहाँ पर क्या मेंटेनेंस नहीं हो रही, आने वाले दिनों में कैसे खतरात हैं, पूरा हमने इसका अहाता किया है कि ये इतने सारे। और इंडिया का क्योंकि जो एयर ट्रैवल है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, उसके अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ह्यूज नंबर है वहाँ पर, और एयरलाइंस भी बहुत जल्दी धड़ाधड़ उसमें शामिल हो रही हैं। इंडियन जो मिडिल क्लास है वो स्वेल कर रही है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं। तो इन हालात में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड कि इंडिया के अंदर आखिर हो क्यों रहा है, हो क्या रहा है। एक तरफ उनके फाइटर एयरक्राफ्ट गिर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ जंग में, उसके अलावा भी हम आपको बताएंगे कि कितने सारे उनके फाइटर जेट्स और उनके जो हेलीकॉप्टर्स और उनके दूसरे पैसेंजर प्लेन्स हैं वो गिर रहे हैं। हमारी तरफ भी कुछ हादसे हुए हैं, आपको पता है, लेकिन जब आप इंडियन रैकेट देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि बहुत ही मामला वहाँ। ये मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, उसने ट्वीट किया हुआ था कि जी मैं अहमदाबाद से शायद जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहा था, लंदन, हाँ लंदन, मैं पिछले स्टॉप पे उतरा हूँ और तब एसीज जो थे, एयर कंडीशनर्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, जो टैबलेट्स आगे लगे होते हैं जिन पे मूवीज़ वगैरह लोग देखते हैं वो काम नहीं कर रहे थे। प्लेन जो था वो तब भी लग रहा था कि इसमें कोई गड़बड़ है, तो इस प्लेन को फिर टेक ऑफ करने के लिए बोला क्यों गया? आपको चाहिए था कि भाई 242 लोगों की जान कीमती थी, या आपका उस टाइम लंदन पहुंचाना कीमती था। आप लोगों ने उस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा, और 242 बंदे, शायद उनमें से एक के अभी बचने की हॉस्पिटलाइज किया गया, एक बंदे के बचने की न्यूज़ आ रही है। 242 जो लाइव्स हैं वो मैटर नहीं करती हैं आपके लिए, उसमें इंडियन से, ब्रिटिश थे, उसमें किसी भी कंट्री के लोग थे। भाई बात तो ये करने की कि उनकी फैमिलीज पे क्या गुजरेगी, उनकी फैमिलीज का ये जो लॉस है ये कौन कवर करेगा? वो हाँ वो अथॉरिटीज़ फुल करेंगी या कौन बंदा फुल करेगा? तो डेफिनेटली इस तरह के वाकया जो है ये नहीं होने चाहिए। इस प्लेन डिजास्टर का मोदी से क्या ताल्लुक है यार? वो बंदा जैसा भी है ना, हमें पाकिस्तान के अंदर मीडिया पे भले लोग बैठकर जो है यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो मोदी इतना गंदा है, मोदी ये है, लेकिन जब कोई आम पब्लिक बात करी तो हर बंदा ये कहता है कि यार जो भी है मोदी ने अपने मुल्क को तो यहां से यहां पहुंचा दिया ना, उसने अपने मुल्क की तो तरक्की करवा दी, उसने अपने मुल्क को तो फायदा दिया ना। भले वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, भले वो पाकिस्तान को गालियां देता है, भले वो पाकिस्तान पे स्ट्राइक मारता है, लेकिन उसने अपनी कंट्री के लिए कुछ करके तो दिखाया है ना। जबकि इंडिया में बैठकर कुछ लोग यहां पर मोदी को डिग्रेड करने में लगे। भाई जहां पर डिग्रेड करना चाहिए वहां पर करो, एक बार नहीं 1000 बार करो, लेकिन जिस चीज में तुम्हें यहां पर मोदी को प्रेज करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मोदी ने यहां पर ये किया, ये एक खबर आ रही है। एक और खबर बहुत बढ़िया रही है कि टाटा ग्रुप जो है इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, आप लोग जानते हैं कि उनके ताज होटल और टाटा के व्हीकल्स बहुत कुछ मशहूर है टाटा का। अब यहां पर जो है उन्होंने एक चीज अनाउंसमेंट की है जिसके अंदर वो फैमिलीज को, जिन के बंदे जो है इस एयरप्लेन में मरे हैं, उनकी फैमिलीज को 1-1 इंडियन करोड़ रुपया देंगे। तुम उन बेगुनाह लोगों के, जिसमें बच्चे, औरतें, किस्म किस्म के लोग थे, जो इस एरोप्लेन में जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, या फिर उस मेडिकल कॉलेज में जो लोग वहां पर जो स्टूडेंट थे बेचारे, तुम लोग उनकी मौत पर जो है आज हंस रहे हो। दुनिया में हर एक इंसान, वो जरूरी नहीं कि उसका धर्म मजहब क्या है, हर एक इंसान की मौत पर जब अगला इंसान हंसता है तो चाहे वो किसी भी धर्म मजहब से हो, वो किसी भी खुदा को मानता हो, तो वो उससे नाराज होता है। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम लोग इतने बदबख्त,
इतने बेवकूफ, इतने जाहिल के बच्चे हो के लानत है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी कौम पर, तुम्हारे देश पर, तुम्हारे माँ बाप पर, तुम्हारे उस्ताजों पर, जिसने तुम लोगों को ये तरबियत दी है कि तुम एक इंसान की मौत पर तुम लोग खुशी मना रहे हो। बिल्कुल, ये काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है जो सुनने में आया है तकरीबन 4-5 बजे। तो सुन के बहुत बुरा लगा है। मैं अपने अवाम से कहूँगा कि जो हमारी दुश्मनी है इसको साइड पे रख के लाइक उनके घर वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। जो चले गए हैं उनमें मुसलमान भी थे, कुछ लाइक फॉरेनर्स भी थे, हिंदू भी थे, बेशक जो भी थे, रिलीजन मैटर नहीं करता है कि इंसानियत के तौर पे हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और ये बहुत बुरा एक वाक़या पेश आया है जो कि लाइक उस पर कोई कंट्रोल तो नहीं है किसी का, एक नेचुरल ये चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे पीएम ने हमारी आवाम उनके साथ खड़ी है तो ये अच्छी चीज़ है बिल्कुल। के पिछले दिनों आपको पता है काफ़ी कशीदगी थी दोनों मुल्कों के तरफ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और जैसा कि अभी आपने देखा कि पठान भाई का कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग जो है काफी खुशियां मना रहे हैं ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, और सोशल मीडिया पे मजाक ये लोग उड़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बांग्लादेश के और सारे के सारे पाकिस्तान के लोग जो है खुश है। भाई बहुत से लोगों ने इस घटना के बाद दुख भी जताया है। ये कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो गंद मचाते हैं, जिनके दिलों में इंसानियत नहीं होती, ये जाहिल के बच्चे होते हैं और ये हर तरफ होते हैं। भाई भले ही किसी दुश्मन के साथ में भी ऐसी घटना हो तो उस वक्त उसको सपोर्ट किया जाता है। जिस तरह भारत ने भी तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो हेल्प की थी, बहुत मदद वहां पे भेजी थी। हालांकि तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ बातें करते आया है। तो ऐसा नहीं है, जब ये घटना अब हुई है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने भी दुख जताया है। हालांकि अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, दोनों देशों की तरफ से कई सारी बयानबाजी तब भी हो रही थी और आज भी हो रही है। मगर ऐसे घड़ी में, ऐसे वक्त में जो है कोई भी कंट्री जो है उस वक्त के लिए अपनी दुश्मनी एक साइड रख देती है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।